बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो कहाँ बनेंगे हम ऐसे। ये सवाल आपको बचपन में सबने पूछा होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या है और इस जवाब तक पहुंचते कैसे, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। अगर आप यंग है, स्टूडेंट है या फिर आपके करियर में जस्ट शुरुआत ही कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये रिवील करेंगे कि फ्यूचर में कौन से जॉब्स रेलेवेंट होने वाले हैं, कौन से फील्ड्स में लोग पैसे कमाने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन से जॉब्स इररेलेवेंट बनने वाले हैं। ये है टॉप 10 जॉब्स ऑफ द फ्यूचर और ये लिस्ट किसी भी ब्रांड या स्पॉन्सर ने इन्फ्लुएंस नहीं की है। ये है हमारा ऑनेस्ट रिसर्च और ओपिनियन। प्लीज नोट कि कुछ समय पहले हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि जिन टॉपिक्स को हमने उस वीडियो में कवर किया है उनको साइड में रखें और नए ऑप्शंस आपके सामने लाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका छोटा भाई या बहन या फिर कोई दोस्त इस वीडियो को देखे और उसकी लाइफ बदल जाए। नंबर 10, टेक्निकल मेस्ट्रोस। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स ऑफ द फ्यूचर रिपोर्ट पढ़ी, लिंक्डइन पर पिछले 4 साल का डेटा देखा और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया कि एक स्किल्ड टेक्नीशियन की आज भी डिमांड है। व्हाट डू आई मीन? फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखिए। वुड आर्ट वियतनाम नाम का एक चैनल है जो ऐसे डिटेल्ड वुड आर्ट के पीसेस बनाता है। इसके यूट्यूब पर कुछ 100 वीडियोस है और 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी। इसके सबसे पॉपुलर वीडियो पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। यानी एड रेवेन्यू से ही ये बंदा हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमाता होगा। प्लस इसका एक आर्ट वर्क 10 से 20 लाख रुपए में बिकता है। अब आप इसे एक कारपेंटर कहेंगे या फिर एक आर्टिस्ट। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ी। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2023 से 2028 के बीच में 25% से ग्रो करने वाली है। यानी स्किल्ड टेक्नीशियंस के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, मीडियोकर नहीं बनना है। मामूली कारपेंटर या प्लम्बर बनोगे तो उतना ही पैसा कमाओगे, लेकिन अगर दिलचस्पी है, टैलेंट है और मिट्टी से उठकर बड़ा बनने का हौसला है तो वोकेशनल कामों को छोटा मत समझो। हर काम इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 9, वेलनेस एंड ट्रैवल एक्सपर्ट्स। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भारत में ग्रो करने का बहुत स्कोप है। भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 2020 में $75 बिलियन का था, जो 2027 तक $125 बिलियन तक पहुंचेगा। भारत ने पिछले 15 सालों में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। ये एक साइन है कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। यानी आने वाले समय में ज्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मनाएंगे। आज एयर ट्रैवल अफोर्डेबल हो रहा है। जस्ट 30 साल पहले एयर ट्रैवल एक लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन अब एक नेसेसिटी बन गई है। और लोग ट्रैवल करेंगे तो किसी न किसी होटल में रहेंगे, कहीं न कहीं खाना खाएंगे। और ये बात सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों तक लिमिटेड नहीं है। टियर 2, टियर 3 सिटीज भी उभर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमने होटल मैनेजर जैसे जॉब्स के बारे में तो सुना था, लेकिन कल्चरल लिएजन ऑफिसर, वेलनेस कोऑर्डिनेटर, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर ऐसे नए जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं। फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर फूड की प्लानिंग, कॉस्ट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, जिनकी एनुअल सैलरी 15 से 20 लाख तक होती है। नंबर 8, नर्सिंग। द वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्ड। अगर हम एवरेज एज बाय कंट्री देखें तो हाई इनकम देश जैसे जापान, जर्मनी, इटली, इनकी एवरेज एज काफी हाई है। और जैसे एज बढ़ती है वैसे ही हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स भी। नर्सेज यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे सोचा जाता था कि नर्सेज सिर्फ फीमेल होती है, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। मेल नर्सेज भी होते हैं। इनफैक्ट भारत के नर्सेज दुनिया भर में अपने स्किल्स और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। नर्सेज आज भी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट है, इंजीनियर से भी ज्यादा, क्योंकि कई मिडिल ईस्ट के देशों में लड़कियां एजुकेशन नहीं लेती, लेकिन बूढ़े लोगों की केयर लेने के लिए तो पढ़ी लिखी नर्सेज की जरूरत होती है। नर्सिंग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए जाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आज भी नर्सेज अप टू 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाती हैं। आपका एक्सपीरियंस, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन मैटर करता है। अगर आप नेचुरली एम्पैथेटिक हो, लोगों का दर्द समझ सकते हो, देन यू शुड कंसिडर बीइंग अ नर्स। नंबर 7, मॉडर्न फार्मिंग। दुनिया का पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इन 8 बिलियन लोगों में एक ही बात कॉमन है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सबको खाना तो खाना पड़ता है। एग्रीकल्चर को लोग पिछले जनरेशन का जॉब समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उल्टा है। फ्यूचर में हमें स्मार्ट एजुकेटेड फार्मर्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है। टॉप सॉइल ऑलरेडी नष्ट हो चुकी है, तो व्हीट और राइस से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं है। इस प्रॉब्लम को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। कई देश है जो अपने फूड के रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली मीट नहीं कर सकते, तो वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं। भारत में
कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, क्योंकि हमारा 30% खाना वेस्ट हो जाता है। अगर भारत ये वेस्टेज कम कर पाए तो भारत दुनिया की नीड्स फुलफिल कर सकता है। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, जो मॉडर्न फार्मर्स ही ला सकते हैं। जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, जहां लेयर्स को स्टैक करके फार्मिंग की जाती है। ये इंडोर भी हो सकता है और कम एरिया में ज्यादा क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग की इंडस्ट्री 2028 तक $15 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है। प्रिसीजन फार्मिंग में सॉइल हेल्थ, वेदर पैटर्न डिटेक्शन और डेटा का इस्तेमाल करके प्रिसाइज डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि इनपुट कॉस्ट्स कम हो सके। हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल के बिना प्लांट्स उगाए जाते हैं। प्रोफेशनली नहीं तो एज अ हॉबी ही सही, लोग हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके घर पर सब्जियां उगाते हैं और अपने खर्चे कम करते हैं, बिकॉज अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। ये मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं और इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है। यहाँ डिमांड अनलिमिटेड है और ग्रोथ की पोटेंशियल भी। आई कैन इजीली इमेजिन कि ट्रेडिशनल फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करके अपने लिए हाइड्रोपोनिक्स या वर्टिकल फार्म्स बनाएंगे। नंबर 6, वीडियो एडिटर्स। ये मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला टॉपिक हो गया, बिकॉज वीडियो एडिटर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि आज हर ब्रांड इंस्टाग्राम पर है। सोशल मीडिया एप्स पर वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर स्टैंड आउट करना है तो अट्रैक्टिव वीडियो बनाना होगा। फाइवर जैसी कंपनीज फ्रीलांसर्स के लिए एक वरदान है, जहां श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से लोग वेस्टर्न देशों के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, घर बैठे डॉलर्स में पैसे कमाते हैं। फाइवर मिलियनेयर्स आज एक रियलिटी बन चुकी है, जहां फाइवर पर अपने गिग्स सेल करके वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वो भी अपने घर से। हाउ कूल इज दैट? अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो हमें इस ईमेल आईडी पर आपका बेस्ट वर्क भेजिए। वी आर हायरिंग मोर एडिटर्स। वीडियो एडिटर्स के साथ साथ एनिमेटर्स की भी डिमांड बढ़ने वाली है। पिक्सार और डिज्नी स्टूडियोज के सीनियर एनिमेटर्स की सैलरी $150,000 तक होती है। दैट्स मोर देन 1.2 करोड़ रुपीज। नंबर 5, वेस्ट मैनेजमेंट। हर शहर के बाहर एक कचरे का माउंटेन होता है, लेकिन कचरा कचरा नहीं, सोना होता है। क्योंकि हर डंपिंग ग्राउंड में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फेंके जाते हैं। चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाइना वेस्ट मैनेजमेंट में दुनिया में नंबर 1 है। 2018 में चाइना ने वेस्ट से 100 मिलियन टन मेटल रिकवर किए थे। इमेजिन 100 मिलियन टन, जिसकी वैल्यू बिलियंस में होगी। टूटे फूटे वायर्स में कॉपर होता है। पुरानी बैटरीज, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी मेटल्स होते हैं, जिन्हें रिकवर करके रीयूज किया जा सकता है। ई वेस्ट रिकवरी एंड मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बिजनेस बन सकता है, जिनसे सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। अगर आप में से कोई भी एनवायरमेंट के लिए पैशनेट है तो अपने लोकल एरिया में एक ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर स्टार्ट कीजिए। बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपके एरिया के लोगों को आपके वेंचर के बारे में पता चलेगा तो लोग आपको खुशी खुशी अपना ई वेस्ट देंगे। ग्लास हाफ फुल नाम की एक कंपनी है जो लैंडफिल से यूज्ड ग्लास कलेक्ट करती है और फिर उसे सैंड में कन्वर्ट करती है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और एनवायरमेंट के लिए प्यार एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। नंबर 4, AI एक्सपर्ट्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि AI जॉब्स खाने वाला है, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन हु नोज हाउ टू यूज AI। वीडियो को पॉज कीजिए और ये लाइन वापस सुनिए। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जैसे AI डेवलप होगा, वैसे ही हर देश में AI के रेगुलेशंस भी आएंगे। यूरोप में हम ऐसे कई स्टार्टअप से मिले जो AI को टेस्ट करते हैं और AI कितना सेफ है इसके बेसिस पर सर्टिफिकेशंस देते हैं। ये एक अलग ही ब्रांच है जिसमें नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में 1 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए, वैसे ही 21st सेंचुरी में AI की वजह से नए जॉब्स बनने वाले हैं। AI का फील्ड इतना नया है कि इसमें एक्सपर्ट्स की कमी है, इसीलिए जिन्हें इस फील्ड का नॉलेज है वो अभी भी 2 से 3 करोड़ के पैकेजेस लिए बैठे हैं। AI के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 3, एजुकेशन। भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंटरनेट एक ग्रेट इक्वलाइजर बन चुका है, जिसकी मदद से टीचर्स को स्कूल का एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एक अच्छा टीचर खुद का YouTube चैनल स्टार्ट कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर सकता है, और ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं भी। टीचिंग एक काफी फुलफिलिंग प्रोफेशन है, जहां हर साल एक नए बैच के साथ एक नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही हाई होता है। फिजिक्स वाला आज एक यूनिकॉर्न बन चुका है। ये एक सिंगल पर्सन कंपनी से स्टार्ट करके आज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिनके बारे में मूवीज भी बन रही है। दैट्स द पावर ऑफ अ गुड टीचर। नंबर 2,
सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स। क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है और एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एक रियल अपॉर्चुनिटी। दुनिया की कंपनीज क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से अडेप्ट करना चाहते हैं, चाहे वो होटल्स हो या बड़े कंपनीज अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं। इसमें कंसल्टिंग के लिए स्पेस है, जहाँ कई लोग कंपनीज को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम लिंक्डइन की जॉब पोस्टिंग से ये दिखता है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से जनरेट होती है, विंडमिल से बनती है। ये सारे मशीन्स को ऑपरेट करना और लोगों को मैनेज करना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स लगते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली इस स्पेस में जॉब्स जनरेट होने वाले हैं। एट द सेम टाइम कई कंपनी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स फंड करना चाहती हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो या फॉरेस्ट जनरेशन या रूफटॉप लैंडस्केपिंग। इन सब के बारे में कंसल्टिंग प्रोवाइड करना या फिर इन्हें एग्जीक्यूट करना, ये भी एक अलग फील्ड है जहां जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। एंड नंबर 1 जॉब दैट्स गोइंग टू बी इन डिमांड इन द फ्यूचर इज हैकिंग। यस, हमारे रिसर्च के हिसाब से फ्यूचर में सबसे इन डिमांड जॉब होने वाला है हैकिंग। लेकिन कैसा हैकिंग? चोरी वाला हैकिंग नहीं, चोरी को प्रिवेंट करने वाला हैकिंग, जिसे हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। ये ग्राफ देखिए, इससे साफ पता चलता है कि भारत में साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। एप्पल का नया ओएस जब लॉन्च होता है तो कई सारे एथिकल हैकर्स उनमें बग्स ढूंढते हैं और वो बग्स एप्पल को रिपोर्ट करते हैं। इन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। इन्हें बाउंटीज कहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, एप्पल ने इन टोटल $20 मिलियन बाउंटीज में पे किए हैं। सेम सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में भी है। आई एम नॉट इवन जोकिंग। इसमें वो थ्रेट किस लेवल का है और वो कितना रेयर है, इन पर कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। साइबर सिक्योरिटी आज एक अंडररेटेड फील्ड है, लेकिन ये कल की रियलिटी है। आज सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू होते हैं। नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश साइबर क्राइम से अपने वॉर्स को फंड करते हैं। ऐसे समय प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर कोई एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर करना चाहता है। अगेन, जिनकी सैलरी करोड़ों में होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपटीशन भी काफी हाई होने वाली है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्मार्ट होते हैं, हैकर्स उनसे भी स्मार्ट होते हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को वर्ल्ड में बेस्ट होना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है। And that's what we want to say in the end of the video. There are no shortcuts. आप कोई भी फील्ड चूज करें, ऐसा कोई जीनी नहीं होता जो आपको रातों रात माला माल कर दे। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। और इसीलिए ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, लॉयर ऐसे कुछ गिने चुने प्रोफेशंस को छोड़कर आगे का कुछ सोचते ही नहीं। एज अ रिजल्ट ये सारे प्रोफेशंस इतने क्राउडेड हो गए हैं कि यहाँ पर उभर कर आना डिफिकल्ट हो गया। एट द सेम टाइम कई लोग ऐसे भी हैं जो एक सक्सेसफुल डॉक्टर या लॉयर बन तो जाते हैं, लेकिन लाइफ में खुश नहीं हो पाते, बिकॉज दैट्स नॉट देयर ट्रू कॉलिंग। ये वीडियो एक प्रूफ है कि इन पुराने प्रोफेशंस को छोड़कर भी नए प्रोफेशंस हैं जिनमें बहुत सारा स्कोप है। अगर आप में टैलेंट है, कुछ नया कर दिखाने की चाह है, तो हर फील्ड में आपके लिए राह है। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके हिसाब से हमने कोई करियर मिस कर दिया है तो हमें कमेंट्स में बताइए। अच्छा, तो कौन से करियर्स है जो फ्यूचर में रेलेवेंट नहीं होंगे? मैं पर्टिकुलर प्रोफेशंस के नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस फील्ड के लोग आज अपसेट हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक टूल प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिससे आप ये खुद चेकआउट कर सकते हैं। विल रोबोट्स टेक माई जॉब एक वेबसाइट है जहाँ पर आप आपका करियर एंटर कर सकते हैं और आपको ऑटोमेशन की रिस्क कितनी है ये समझ आ जाएगा। तो अगर आप यंग है और आपका करियर चूज करने वाले हैं तो प्लीज डिसीजन लेने से पहले इस वेबसाइट पर जाइए और फिगर आउट कीजिए कि क्या आपका प्रोफेशन कुछ सालों में रेलेवेंट होगा या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए, क्योंकि आज भारत के 70% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। रीजन ये है कि आज वो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिन्हें इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 इडियट्स में हमने सुना तो था कि अगर प्यार किसी और से और शादी किसी और से करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ये बात करियर के बारे में भी सच है। करियर चुनना एक लाइफ पार्टनर चुनने जितना ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में आपका साथ निभाने से हमें फर्क पड़ता है।